वाला है। और सीता जी निकली मलैया मलैया अरे और घड़े को जब बाहर निकाला उसमें कन्या को बैठी सीता जी निकली मलैया घड़े को जैसे ही बाहर निकाला उसमें एक कन्या बैठी है। और उस कन्या को जब बाहर निकाला तो चारों तरफ से आंधी सी आ गई, पानी बरसने लगा, एक तूफान सा आ गया। तो महाराज परीक्षित उसी कन्या का नाम पड़ा है क्या? सीता। उसी कन्या का नाम सीता पड़ा है। लेकिन परीक्षित जी प्रश्न ये उठता, उस कन्या का नाम सीता ही क्यों पड़ा? कुछ और भी नाम रख सकते थे, नाम तो बहुत से, लेकिन सीता क्यों पड़ा? तो बताया वो घड़ा जो था वो शीतल घड़ा था, इसलिए उस कन्या का नाम सीता पड़ा। उस कन्या को लेकर के महाराज जनक और सुनैना घर के लिए चले आए हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, बताया है कि महाराज जनक के यहाँ 19 पीढ़ी पहले 5000 जवान लगे थे। और तब इनके घर में एक धनुष भी रखा था जो महात्मा दधीच की वीणा की हड्डियों का बना था, जिस पर भोले बाबा का अधिकार था। बोले दधीच कौन थे? तो ये दधीच अनसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे। तो सीता जी ने जब घर की सफाई करी तो वही धनुष उन्होंने एक हाथ से उठा करके उस जगह से दूसरे स्थान पे रख दिया। जब महाराज जनक ने ये सब देखा कि सीता ने वही धनुष एक हाथ से उठा करके उस जगह से दूसरी जगह पे रख दिया, तो मन में एक विचार आया कि हम अपनी पुत्री की शादी करेंगे, और अगर शादी उसी के साथ में करेंगे जिस धनुष को तोड़ देगा। दरबार में पहुंचे, सिंहासन पर बैठ जाते हैं और जब आओ गए मंत्री, एक काम करो, एक काम करो, आज दरबार के सारे कार्य बंद कर दो और एक पत्र लिखो। मानोगे ना भैया? एक से 1 रुपए कन्हैया यादव ड्राइवर नगला धनी एटा, ये नहीं मानेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ना, ये हम मान जाएं, मजाक थोड़ी है। पढ़ करके बड़े बड़े पहलवान लोग भाग खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता जोड़ने। तो एक पत्र पहुंच गया आजमगढ़ में, जहां पर विश्वामित्र का आश्रम था। तब सुना कुंवार की शुक्ल की एकादशी को सुना कि सीता का स्वयंवर है। बात
सीता का स्वयंवर है। कुंवार की शुक्ल की द्वादशी को विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लिया और वहां से आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ के देखा बिहारी जाने निर्जन बने, पशु पक्षी नजर न आते सावन की राम। जवाब दिया है कुंवार की शुक्ल की एकादशी को सुना के सीता का स्वयंवर है, तो कुंवार की शुक्ल की द्वादशी को गुरु विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को साथ लिया और वहां से आगे बढ़े तो कि ऐसे वन में पहुंच गए जहां पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़े और आगे बढ़े तो क्या देखा कि उसी वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। राम ने जवाब दो गुरुदेव जी पत्थर की स्त्री कौन है, ये क्या देख रहा हूं मैं? बोले बेटा राम, ये जो पत्थर की स्त्री इस वन में पड़ी है ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। बोले इस वन में क्यों पड़ी है? तो एक पेड़ के ऊपर बिठाल करके विश्वामित्र राम को समझाने लगे, बेटा राम ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी और इंद्र ने जब इनकी सुंदरता को देखा तो उनकी सुंदरता को देख करके पागल हो गया और मन में उसने ये विचार किया कि अब अहिल्या के साथ छल करना मगर करें तो करें कैसे। इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अहिल्या के साथ छल करना मगर करें तो करें कैसे। तो इंद्र जो था वहां से आगे बढ़ा, चंद्रमा के पास में पहुंचा। चंद्रमा के पास में पहुंचा, चंद्रमा का हाथ पकड़ के जवाब दो, भैया चंद्रमा एक एहसान करो तुम मेरे ऊपर, मेरा एक काम कर दो, क्योंकि हमें अहिल्या के साथ छल करना, लेकिन गौतम ऋषि जी पूरे दिन घर पे रहते हैं, केवल सुबह गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम मुर्गा बन जाना।